अस्सलाम वालेकुम। 31st एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद है। आज की पॉडकास्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमने देखा है कि मार्केट में पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा सेल प्रेशर था। बहुत बिटकॉइन सेल हुआ है, उसके बाद परचेजिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है। जर्मनी कभी खरीदता था, कभी बेचता था, उसकी वजह से भी मार्केट में बहुत ऊपर नीचे स्विंग आया था। फिर आपने देखा है कि ट्रम्प के ऊपर भी जो हमला हुआ था, उसके बाद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है कि क्रिप्टो मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि ट्रम्प बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है क्रिप्टो को। और उसने जैसे ही अपना हाथ लहराया, मार्केट ने भी अपना हाथ लहराया और मार्केट ऊपर आ गई। और इस वजह से हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्रिप्टो मार्केट के ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगले हफ्ते बिटकॉइन की कॉन्फ्रेंस हो रही है नेशविल के अंदर, और उसके अंदर ट्रम्प जो है वो इनवाइटेड है, और उसने आके डिस्कशन करनी है कि वो क्रिप्टो को कहाँ पे लेके जाएगा। आखिरी दिनों में आपने देखा होगा कि ट्रम्प ये भी बात कर रहा है कि हम जो है चाइना से बिटकॉइन को निकाल के अमेरिका में लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं बिटकॉइन के सारे डिसीजंस अमेरिका में लिए जाएं, और हम चाहते हैं कि दुनिया में जितनी भी स्टार्टअप कंपनीज हैं, क्रिप्टो से रिलेटेड वेब 3 की फर्म्स हैं, वो अमेरिका में रहें, अमेरिका से बाहर ना जाएं। और उसकी अक्सर बातों से मैं एग्री करता हूं जब वो क्रिप्टो के ऊपर बात करता है। तो क्रिप्टो के लिए तो वो एक अच्छा प्रेसिडेंट साबित होगा, लेकिन बाकी इश्यूज के ऊपर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो एक पॉलिटिकल इशू बन जाएगा। हम अपने आप को सिर्फ क्रिप्टो तक महदूद रखेंगे, और आज की पॉडकास्ट में इन्हीं चीजों के ऊपर बात करेंगे। आप सब ने अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। ओके, सबसे पहले बिटकॉइन का मैं 4 आवर चार्ट आपको दिखाता हूँ। स्पॉट 4 आवर चार्ट है। सबसे पहले मैंने जो मार्केट अपडेट कल ग्रुप में पोस्ट की थी उसके ही कंटिन्यूशन में है फर्दर। सबसे पहले लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सिंस देयर इज अ सीएमई गैप ऑन डेली टाइम फ्रेम, जब बिटकॉइन को 1.5 हफ्ते पहले पंप किया था राइट ओवर हियर फ्रॉम 57 to 60,000। ठीक है। अब ऑब्वियसली लोगों की आदत नॉर्मली यही है कि व्हेन दे सी रेड दे स्टार्ट टू पैनिक, एंड व्हेन दे सी ग्रीन they start to become greedy and they want to buy in green। असल बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ भी होती है जब भी मार्केट रेड में हो इधर हो वेयर एवर इट इज, पार्ट्स में हमेशा बाइंग करनी चाहिए। नाउ मार्केट अब ऑलमोस्ट 20 कितने ऊपर गई है, राइट ओवर 25% बिटकॉइन ऊपर चला गया, अप्रॉक्स $14,000 मूव। सो इट डजंट मेक सेंस टू बाय राइट नाउ एट दिस प्लेस, स्पेशली फॉर लॉन्ग टर्म एंड स्विंग पोजिशंस। ठीक है। एंड अब देखें, काफी लोगों का क्वेश्चन होता है ये सीएमई गैप कब फिल होगा, और सीएमई गैप फिल होना लाजमी है कि नहीं। एंड सीएमई गैप क्या होता है, इसको बहुत दफा एक्सप्लेन मोर। सीएमई गैप इज एन एक्सचेंज बेस्ड इन शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज। स्टॉक मार्केट की तरह ऑपरेट होती है 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है। एंड दिस एक्सचेंज बेस्ड इन यूएस दे ऑफर फ्यूचर्स ऑफ बिटकॉइन एंड एथेरियम ब्ला ब्ला ब्ला। ये बिटकॉइन का चार्ट है। अब देखें ये जब गैप कैसे फॉर्म होता है, ये गैप होता क्या है। देखें यहाँ पे नीचे आपकी डेट आ रही होगी, ये कैंडल बिटकॉइन की क्लोज हुई फ्राइडे को। ठीक है। एंड अगली कैंडल आप देखें मंडे को आ रहा है, बिकॉज सिंस इट्स अ बिजनेस, एंड जैसे स्टॉक मार्केट ऑपरेट करती है 5 days a week, वैसे ही फ्राइडे को यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हुई। यहाँ पे आपका ना ऊपर इधर आप अगर देखें, यहाँ पे ओ एंड साथ नंबर्स आ रहे हैं, एच नंबर्स आ रहे हैं, एल नंबर एंड सी नंबर्स आ रहे हैं। ओ एच एल सी मीन्स ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। तो अगर मैं किसी भी कैंडल पे हवर ओवर करूँ ना, फॉर एग्जांपल मैं इस पे कैंडल क्लोज करता हूँ जो फ्राइडे को थी, उस पे आप सी देखें। सी मतलब कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई थी, $57,845 पे फ्राइडे को 12 जुलाई को बिटकॉइन की प्राइस क्लोज हो गई थी ऑन सीएमई चार्ट। एंड फिर अगली कैंडल पे जाओ, मंडे को ओपन आपका कहाँ पे हुआ था, आई शिफ्ट ओवर हियर। ओपन आपका हुआ था जो कैंडल थी $60,985 पे। तो ये जो आपका 57 से 61,000 तक ऑलमोस्ट ये गैप प्रिंट हुआ ना, दिस इज कॉल्ड सीएमई गैप। अब ये क्यों फॉर्म होता है, तो फ्राइडे कैंडल क्लोजर से लेके मंडे कैंडल ओपनिंग में जो भी वॉलेटिलिटी आए, वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, वो आपका एक गैप प्रिंट कर देता है विच इज कॉल्ड एज सीएमई गैप। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दिस गैप इज फिल्ड। अब हर किसी का क्वेश्चन होता है कितनी देर में होता है, एक दिन में होता है, एक वीक में होता है, 2 हफ्ते में होता है, एक मंथ में होता है, या कितना टाइम लगता है। लेट मी गिव यू ए रफ एग्जाम्पल। ठीक है। सबसे पहले राइट ओवर हियर मैं यहाँ पे आता हूँ, चार्ट पे हवर ओवर करता हूँ। 12 अप्रैल को ये एक गैप बना था। ठीक है। एंड ये गैप पर्सनली मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि बॉडी टू बॉडी गैप फिल हो, रादर देन ये सिर्फ विक हो।
अगर बॉडी टू बॉडी देखें तो आपका इट टुक अराउंड 11 अप्रैल से 23 अप्रैल, सो इट टुक अराउंड 12 डेज टू फिल दिस गैप। ठीक है, यहाँ पे आप देखें 3 मई से 6 मई में एक कैंडल लगी, कहते हैं ये सीएमए गैप फॉर्म हुआ था, छोटा सा गैप था, और ये 3 दिन में विद इन अ वीक आपका फॉर्म हो गया था एंड ये फिल हो गया था। तो कभी आपको 10-12 दिन लगते हैं, कभी 2-3 दिन लग जाते हैं, एंड कभी कभी आई विल शो यू ओवर हियर। ये गैप देखो आप, एक यहाँ से 26,000 से 27,000 गैप इज स्टिल अनफिल्ड। ठीक है, आई विल शो यू वन मोर गैप ओवर हियर, 20,335 से लेके 21,215 तक गैप इज स्टिल अनफिल्ड। ये वाला गैप था यहाँ पे, ये 13 जनवरी को बना था, 10 मार्च को जाके ये फिल हुआ था। सो ऑलमोस्ट 2 महीने इसने लिए थे और गैप फिल हो गया था। ऐसे ही गैप्स की मैं आपको बहुत ज्यादा एग्जांपल्स दे सकता हूँ। आई थिंक 8,000 पे भी कोई सीएमई का गैप है, 9-10 हजार पे भी बिटकॉइन का सीएमई का गैप है। सो टेक दिस एज कॉन्फिडेंस, लाजमी नहीं है कि यहाँ से सीधे शूटर की तरह बिटकॉइन ड्रॉप हो एंड ये सीधा नीचे आ जाए। नो, दैट्स नॉट द केस। उसके लिए आपको पूरा प्राइस एक्शन फॉलो करना पड़ता है। उसके लिए आई विल गो ऑन द एक्सचेंज चार्ट। 1 डे पे मैं सबको ना साफ कर देता हूँ। ठीक है, 1 डे पे देखें, बिटकॉइन ने जुलाई की कैंडल स्टार्ट यहाँ से की थी। ठीक है, $62,000-63,000 पे बिटकॉइन था, वहां से बिटकॉइन ड्रॉप किया फॉर रफली 2-3 दिन के लिए, फिर 5-6 दिन की कंसोलिडेशन हुई एंड बिटकॉइन इज बैक अबव वेयर इट स्टार्टेड। आई विल गो ऑन द मंथली टाइम फ्रेम ओवर हियर। देखें, ये आपकी कैंडल की ओपन हुई, अगेन आप यहाँ पे रीड करें ऊपर, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ओपन हुई थी 62,772, लो इसका 53,000 लगा था, बट स्टिल बिटकॉइन की कैंडल क्लोजर ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की थी, ये वाली जो इसने आई थिंक मई में यस इसने लो बनाया था, इसको स्वीप कर दिया था। नाउ आपकी अच्छी लिक्विडिटी 1,000 से 72,300 के लेवल पे। सो आई पर्सनली एक्सपेक्ट कि बिटकॉइन ऑन मंथली टाइम फ्रेम आपके सामने बुलिश है। इफ आई गो ऑन वीकली टाइम फ्रेम, बहुत जबरदस्त इसने रिकवरी दी है एंड स्टिल आपके सामने कैंडल सॉलिडली इंक्रीज कर दी है फॉर द लास्ट 2 वीक्स। अगर मैं 1 डे पे जाऊं, अगेन यहाँ पे इसने अपना एक लोअर हाई बनाया था जिसको इसने ब्रेक कर दिया, एंड ब्रेक करने के बाद इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, तो स्ट्रक्चर अभी बुलिश है। आई विल गो ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं हायर हाई हायर लो हायर हाई बना रहा है, मार्केट अच्छे मोमेंटम में जा रही है। तो बिटकॉइन 4 आवर से लेके 1 वीक या इवन 1-2 आवर्स पे देखें तो बुलिश ही है। इसको मैं सारा मिटा के वापस अपने मेन चार्ट पे रिज्यूम करता हूँ कि व्हाट्स द पॉसिबल सिनेरियो नेक्स्ट। राइट ओवर हियर, यस, ओके। 4 आवर 1 आवर का दिखा दिया। यहाँ पे मैं एक और आपको एक ब्रीफ एग्जांपल दे देता हूँ जो मैंने कल भी मार्केट अपडेट में दी थी, इन केस यू मिस्ड। जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट डेली पे हुआ ना, इस जोन से, ये हमारा सप्लाई जोन था, ये नहीं रेजिस्टेंस जोन था, जिसको बीटीसी ने ब्रेक करके उसको डिमांड जोन में कंसिडर कर दिया। अब वो कैसे हुआ, यहाँ से बार बार बीटीसी ने इधर से रिजेक्शन दी सपोर्ट लेके, एंड देन इसने 2-3 दफा रिजेक्शन ली, एंड देन इसने इसको एक अच्छी कैंडल से ब्रेक किया, यहाँ पे स्विंग लो बनाया, एंड अगेन इसने अपने जो डिमांड जोन से बाउंस होके आपके सामने यहाँ से किया। लेट मी जूम इन, आई गो ऑन 2 आवर चार्ट। यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे ही जो आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था, इसको ही इसने डिमांड जोन बना लिया, वहां से आपका जो इंटरनल स्ट्रक्चर था उसको भी शिफ्ट किया। 4 आवर पे अगर मैं दोबारा वापस चला जाता हूँ तो इसने यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर यहाँ पे लोअर हाई बनाया, एंड इसको दोबारा इसको ब्रेक कर दिया। सो आई विल गो फर्दर ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम। यहाँ पे मार्केट अभी काफी साइडवेज चल रही है बिकॉज अगेन वीकेंड है, सैटरडे संडे का प्राइस एक्शन बोरिंग होता है। कभी कभी अगर वॉलेटाइल मूव आए तो अगेन जैसे आपको पहले दिखाया सीएमई गैप प्रिंट हो जाता है। फॉर नाउ कोई खास आई डोंट थिंक से कोई गैप होगा, लेकिन एज लॉन्ग एज बिटकॉइन स्टेज अबव दिस लाइन, ये जो मैंने जोन यहाँ पे, मैं बल्कि इसको यहाँ पे बना देता हूँ शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए, अगर बीटीसी इसके ऊपर है विच इज अराउंड $66,000 के बेसिकली आप कह रहे लेवल के ऊपर है, तो बिटकॉइन इज स्टिल बुलिश। अगर 1 आवर पे ये ब्रेक करता है देन वी कैन एक्सपेक्ट कि ये शॉर्ट टर्म
का जो आपका डिमांड जोन है अराउंड 65-64,000 लेवल वहां पे आए, एंड फिर हायर टाइम फ्रेम पे ये आपकी फर्दर डिमांड जोन है। लेकिन फॉर नाउ अच्छा चार्ट दिख रहा है। कल मंडे कैंडल ओपनिंग होगी, मंडे रेंजेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड उसके बाद ट्यूसडे को होपफुली इथेरियम की क्या कहते हैं जो ईटीएफ विल गो लाइव, वी विल सी ए ग्रेट वॉल्यूम कमिंग इन। बट अगेन जैसे मैंने कल बताया था ग्रुप में, वहां पे लिक्विडिटी के लिए कैंडल्स भी आएंगी, सो यू शुड ऑलवेज मैनेज योर रिस्क एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली। तो आपको क्या लगता है ट्यूसडे को लॉन्च हो जाएगा ईटीएफ, या कोई रीजन दे के इसको दोबारा डिले किया जा सकता है? आई थिंक ये मार्केट में न्यूज आई थी कि 5-6 ईटीएफ्स जा रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इधर। आपको ये नजर आ रहा है बीटीसी ईटीएफ इनफ्लो? जी। कैन यू सी मी? Yep. जी जी। अच्छा, इथेरियम पे आने से पहले इन रीसेंट जुलाई आप देखें, ईटीएफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर के ईटीएफ इनफ्लो आए हैं, मोस्टली फ्रॉम आईबिट एंड ग्रे स्केल। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन ईटीएफ में भी अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है। एंड यहाँ पे जो आपका इथेरियम ईटीएफ है, ये ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, बिटवाइज, ब्ला ब्ला ब्ला, ग्रे स्केल, इन सब के आ रहे हैं, एंड इन सब के आर एक्सपेक्टेड टू बी अप एंड रनिंग ऑन ट्यूसडे ऑन 23rd ऑफ क्या कहते हैं जुलाई, एंड आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी रीजन फॉर इट टू एंड पोस्टपोन। आपने सोर्स कहाँ से लिए कि इथेरियम का ईटीएफ ट्यूसडे को हो जाएगा? कौन इसको रिपोर्ट कर रहा है मार्केट में इस वक्त? इसको मैंने क्या कहते हैं ट्विटर पे बहुत दफा देखा है, ग्रुप में भी मैंने इसको न्यूज़ शेयर की थी। इवन ट्री ऑफ अल्फा एंड मेजर अदर्स क्या कहते हैं जो भी रिपोर्टिंग करता है नॉर्मली इन न्यूज़ की। हाँ, तो मुझे थोड़ा बहुत ये डाउट हो रहा है कि जुलाई में इन्होंने रिलीज तो करना था ईटीएफ का, लेकिन इतनी अचानक से ये ईटीएफ रिलीज कर देंगे, इसका मुझे अभी भी डाउट है। होपफुली हो जाए ट्यूसडे को, लेकिन अगर नहीं होता तो आप लोगों को तैयार होने के मार्केट उससे भी डंप ले सकती है, एक माइनर सा डंप ले सकती है। जैसे सेशन आप उसमें दिखा रहे हो कि 64,000 63,000 तक मार्केट बिटकॉइन की आ सकती है। ये एक डिप में मैंने बताया था, ये इसने इक्वल लोज को सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप की थी 29-13 पे। मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बाय करवाया था इथेरियम, मैंने कहा था इफ एनीवन वांट्स टू बाय ये, एंड एफईटी ओवर हियर मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ फॉर लॉन्ग टर्म। वहां से तो इथेरियम अभी 29-13 से 3,500 पे आ गया, ऑलमोस्ट 21% प्लस की गेन्स दे रहा है। तो अगेन अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं, it's a great buy। जितना डिप आए यू कैन ऑलवेज एडजस्ट अकॉर्डिंगली एंड पुट योर पोजीशन, लेकिन शॉर्ट टर्म हमेशा अपने प्रॉफिट ले सकते हैं। सेम विद एफईटी, इसने भी सिमिलर मूव ही दिया है अपना, ऑलमोस्ट इसने कितने, हाँ ऑलमोस्ट 40% का मूव दिया इसने। करंटली इट्स ट्रेडिंग एट 26% गेन। तो यस, बट अदनान भाई व्हाट आई थिंक, जो भी आपके ईटीएफ्स आते हैं इट्स ऑलवेज अ कैटलिस्ट। वो 1-2 हफ्ते के लिए, 1-2 महीने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए आपके क्या कहते हैं मार्केट में डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। जैसे क्या कहते हैं इसने 2021 में जब फेड ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे, अब आप देखें 1-2 महीने के लिए बिटकॉइन बॉटम आउट किया था। आई थिंक जून या जुलाई में उन्होंने इंटरेस्ट रेट पीक पे गए थे, एंड जब नवंबर में इसका एफटीएक्स का क्रैश हुआ था, बिटकॉइन 15,800 पे बॉटम आउट करके अब आपके सामने है 66,000 पे ट्रेड कर रहे हैं। ऑल टाइम हाई इसने 73,000 पे बनाया। तो आपका जो भी बेरिश या बुलिश कैटलिस्ट आता है इस जस्ट अ शॉर्ट टर्म, मार्केट हैज टू रिकवर। मार्केट जितनी ऊपर जाए करेक्शन के लिए नीचे आना लाजमी होता है, दैट्स हाउ इट वर्क्स। एंड सिमिलरली अगर आप स्टॉक मार्केट को देखो, आप फॉरेक्स के देखो, आप क्रिप्टो को देखो, whatever goes down must come up and whatever goes up must come down। तो ये जो आप बात बताते हो हमेशा, आपने भी की है, मैंने भी किया, सैसिन और हसन तारिक भी बहुत दफा करते हैं, व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन। ये इंफॉर्मेशन समझना क्यों मुश्किल है हमारी आवाम के लिए? क्या उनको इस बात में क्या चीज समझ नहीं आती कि जो चीज ऊपर जाती है उसने नीचे आना होता है? मुश्किल क्यों नजर आती है उनको ये बात को समझते हुए? देखिए, मोस्ट पीपल व्हेन दे हियर अबाउट क्रिप्टो इज कि बिटकॉइन इतने साल पहले $1 पे था, अब 66-70-80,000 पे या whatever। लेकिन अगेन लोग भूल जाते हैं कि उसमें अब कितनी सैचुरेशन है। जितना पैसा 2014 में था, जो 2015 में था, उससे 100 टाइम्स अब ज्यादा क्रिप्टो में है।
पिछले बुल रन में 22-23 हज़ार प्रोजेक्ट्स थे, अब तो आई थिंक 2-2.5 मिलियन प्रोजेक्ट्स हैं। सो एक प्रोजेक्ट को हंट करना, इट्स मच जितने जितने एक्स प्रोजेक्ट्स निकले हैं उतना ही एक्स इट्स हार्डर टू प्रोटेक्ट द मार्केट, इट्स हार्डर टू मेक मनी। बट अगेन, जो मेन इशू व्हाट आई पर्सनली थिंक, पीपल डोंट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टिंग। अब आपने इन्वेस्ट करना है, अब आप प्रॉपर्टी लेते हैं, लाइक दिस इज द वेरी टू शे एग्जांपल, यू बाय अ प्रॉपर्टी, यू वॉन्ट गिव अ शिट के 1 महीने बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू कहाँ पे गई है, 2 महीने की जगह आ गई है। यू से यू वांना बाय फॉर लॉन्ग टर्म, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो क्रिप्टो से कि आपने 5x करना है, आपने 10x करना है, आपने 20x करना है, ओके फाइन, बट यू शुड ऑल्सो बी ब्रेव इनफ टू होल्ड कि अगर आपका कॉइन 20% डाउन जा रहा है, 40% जा रहा है, 50%, 60%, वट एवर इट इज। तो यही मेन इशू होता है, एंड इट्स वेरी बेसिक। इनफैक्ट आप इस बात पे आपने पहली दफा नहीं पूछा ये बात, आप इनफैक्ट मैं भी पहली दफा नहीं बता रहा, अब तो मैं भी बता बता के आ गया हूँ, बिकॉज रिस्क का काम है। जब तक आप रिस्क को रिस्पेक्ट नहीं दोगे और समझोगे नहीं ना, आप उतना ही पैसे डालते जाओगे अन्यवा आप। एग्जैक्टली, देखिए रिस्क मैनेजमेंट जो है ना, आपने शुरू में भी एपिसोड में बहुत दफा बताया था और हम इसको अपनी रील्स के जरिए से भी बताते रहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है। रिस्क मैनेजमेंट ये होती है कि आपका 100% जो पोर्टफोलियो है वो किसी एक आध कॉइन के अंदर ना हो, आपने उसको अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई किया हो। जरूरी नहीं है कि इथेरियम का ईटीएफ आने वाला है तो आप अपने सारा का सारा पैसा इथेरियम के अंदर लगा दो। अगर इथेरियम के नेटवर्क पे कोई इश्यू आ जाता है या इथेरियम के फाउंडर को कोई मार देता है, क्या आप इन चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हो? क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ट्रम्प को जो है गोली जो है उसके सर से छू के गुजर गई या उसको लग सकती थी? आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये वर्ल्ड के इवेंट्स होते हैं जिनसे मार्केट इंपैक्ट होती है। अगर आप इन चीजों को नहीं कर सकते हो, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, तो इसी तरह आप ये भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि इथेरियम के ईटीएफ आने से इथेरियम के अंदर ही सारा पैसा आएगा और इथेरियम फौरन से ऊपर जाना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो इथेरियम का ईटीएफ लॉन्च कर रहे हैं उनको भी अवाम की साइकोलॉजी पता है, उनको भी पता है कि लोग लॉन्ग टर्म का नहीं सोचते। तो मार्केट में नजर लगा के बैठे होते हैं कि कितने लोगों ने जो है ना वो फ्यूचर्स में पैसे डाले हुए हैं, कितने लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है, कितने लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है। दोनों को वो लिक्विडेट करते हैं, अपने पैसे उन्होंने बनाने हैं। एट द एंड ऑफ द डे स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आप थोड़ा महफूज रह जाते हैं। आपको पता होता है कि यार मैंने इस टारगेट पे पैसे अपने बना के निकल आना है, और अगर इस टारगेट से प्राइस नीचे गई तो मैंने स्टॉप लॉस लगा के निकल आना है। स्टॉप लॉस आपका लग जाता है, आपको खुश होना चाहिए कि स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ है, क्योंकि आप नुकसान होने से बच गए हैं। हमारे ग्रुप में क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उस पे आके हमारे मॉडरेटर्स का आप लोग मजाक उड़ा रहे हो, तो ये ऐसे सिग्नल दे रहा है इसने स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। तो थोड़ा इंसान के बच्चे बन जाएं। इस पॉडकास्ट से कुछ सीखने को अगर आपको नहीं मिलता, तो ये हमारे जो मॉडरेटर्स मेहनत कर रहे हैं, आपको ये टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा रहे हैं, ये कहीं पे भी आपको पेड वर्जन में मिलेंगे। सारी चीजें पेड लोग करवा रहे होते हैं, हम फ्री में करवा रहे होते हैं। काइंडली इसको एक्नॉलेज करना शुरू कर दें। देयर विल कम अ टाइम जब हम भी थक जाएंगे, हमने भी इस चीजों को शेयर करना छोड़ देना है। तो काइंडली हमारी टीम को अप्रिशिएट करें। बड़ी मेहनत से हर कोई टाइम निकाल के आज संडे वाले दिन बैठा हुआ है, सब ने अपनी फैमिलीज को टाइम देना है, लेकिन यहाँ पे हम अपनी कौम को एजुकेट करना चाह रहे हैं। तो काइंडली अपने ऑल्सो टू हाँ हसन तारिक, आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताएं। जी अदनान भाई, ऑल्सो टू ऐड के स्टॉप लॉस, रेड पीएनएल, ग्रीन पीएनएल डेली नहीं रहते। अगर ग्रीन पीएनएल आपका डेली नहीं रहता ना, तो रेड भी नहीं रहता। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है, तो इसके ऊपर किसी को अगर आप मॉक करते हैं तो वो भी ठीक नहीं है। और अगर हाँ, पहले वाली आपकी बात करें कि मोस्ट अभी हमारे सेंटिमेंट ये बन गया है पूरी कम्युनिटी में कि आप क्रिप्टो से जो है दैट इज द ओनली सोर्स टू बिकम अ मिलियनर। ठीक है, तो जो अगर आप पुराने लोग देखें, जिसने अगर $1 पे बिटकॉइन बाय किया है, $1.5 पे किया, तो उसने यार 10 साल वेट किया है। तो क्या आप अपने आप को सेल्फ एनालाइजेशन में जाएं और आप ये रियलाइज करें कि क्या आपके पास है कि आपका, अगर आपने बिटकॉइन 1 पे बाय किया होता और आप 10 तक जाता तो आप होल्ड करते, और क्या आप वो जो बाय आपकी उस टाइम पे थी आप 10 साल के लिए होल्ड करते, या आपको अपने पूछने के लिए जरूरी है। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि लोग बाय करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए प्रोजेक्ट्स, और उनकी जो है वो हफ्ते बाद अगर थोड़ा सा भी डंप आए 10-15%, तो उनकी यहाँ से बस हो जाती है। विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इज इन ईयर्स, ठीक है, आपके ट्रेड ईयर्स लेने वाली है, अल्टीमेटली टीपी इज मल्टीपल एक्स। तो ये बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। पीपल नीड टू लर्न के लॉन्ग टर्म क्या होती है, उसके बाद ही आप यू कैन एक्सपेक्ट अ जनरेशनल वेल्थ। एग्जैक्टली, लॉन्ग टर्म वेल्थ के अंदर, इसे लॉन्ग टर्म वेल्थ के अंदर पैसे बनाने को हमारी स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर कहते हैं स्विंग ट्रेड्स कहते हैं। स्विंग ट्रेड्स टेक्स टाइम। अब स्विंग ट्रेड जरा सा 1% 2% नीचे जाता है तो
आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है कि भाई ये तो नीचे जाना शुरू हो गया। भाई स्विंग ट्रेड का मतलब यही होता है, नथिंग गोज अप फॉर एवर, उसको उस ट्रेड को टाइम चाहिए होता है, उसको टाइम दे ऊपर जरूर जाएगा। तो अभी असैसिन ने और हसन तारिक ने बहुत अच्छे ट्रेड्स दिए हैं पिछले हफ्ते में, बल्कि इस पूरे महीने में जो स्विंग के ट्रेड्स हैं सारे सक्सेसफुल जा रहे हैं। अभी हम डेटा एनालाइज कर रहे थे, उसी में देख रहे थे, और उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। अभी अगर ईटीएफ अप्रूव हो जाता है ट्यूसडे को और लॉन्च हो जाता है जैसे असैसिन बता रहे थे, तो उसके अंदर वॉल्यूम पहले दिन नहीं आएगा। ये नहीं होगा कि पहले दिन ईटीएफ लॉन्च हुआ और आप देख रहे हैं ओ ईटीएफ लॉन्च हो गया, ये इथेरियम ऊपर क्यों नहीं जा रहा। वो इसलिए ऊपर नहीं जा रहा, एवरीथिंग टेक्स टाइम। जो इन्वेस्टर्स बैठे हुए वो भी देख रहे हैं कि यार इथेरियम के ईटीएफ में अभी घुसना चाहिए या इसके अंदर पहले से ही जो लोग घुसे हैं वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। वो पहले मार्केट को देखते हैं, और उनको लगेगा लोग प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे, लोग ले रहे हैं, तो फिर इथेरियम ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। अगर कुछ लोग ऐसे होंगे जो जल्दबाजी में होंगे, नहीं अब हमने प्रॉफिट अपने बुक करने हैं, हमने $1000 का इथेरियम खरीदा हुआ था, अभी ईटीएफ के लॉन्च होने तक हम वेट करेंगे, ऊपर जाएगा हम प्रॉफिट बना के निकल आएंगे, तो फिर अगर वो सेलिंग ज्यादा होगी तो फिर इथेरियम की प्राइस नीचे आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनको समझना शुरू कर दें, जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी। लॉन्ग टर्म के घोड़े बने, स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आए, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर मत घुसें, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग एक तो सट्टेबाजी है, हराम काम है। हराम काम से अल्लाह ताला भी आपको रोकता है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपको रोकते हैं, हम लोग भी आपको रोक रहे हैं कि हराम में पड़ने से अपने आप को बचाएं। इसके अलावा असैसिन मजीद आपके पास कुछ है इसके ऊपर बात करने के लिए? कहने को तो बहुत कुछ है। एनीवे अगर मैं स्टॉक मार्केट SPX S&P 500 QQQ एंड नैस्डैक को देखूं तो इसने प्रीवियस वीक 3%, 6% एंड ऑलमोस्ट 6% ड्रॉप दिया था, मेनली बिकॉज ये अभी जो कोई फंड चल रहा है टेक क्रैश के बारे में, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे अदनान भाई एंड एनीवन एल्स इफ दे या टेक क्रैश जो था, मैं असल में अपनी वेकेशन के ऊपर था और वहां पे मुझे पता चला था कि टेक का क्रैश आया है, और वो टेक का क्रैश इतना मैसिव किस्म का आया है कि सिर्फ अमेरिका में नहीं पूरी दुनिया के अंदर आया है। और वो ये था कि क्राउड स्ट्राइक एक कंपनी है जो कि आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आपको साइबर सिक्योरिटी की सर्विसेज देती है। और उसने सर्विसेज दी हुई थी माइक्रोसॉफ्ट को। अब उन्होंने एक नया पैच लॉन्च किया था, और पैच होता है, आपको पता होता है कि सिक्योरिटी की वल्नरेबिलिटीज होती हैं, हर हफ्ते कोई ना कोई नया पैच आ रहा होता है अपने सिस्टम को वायरस वगैरह से बचाने के लिए। तो उन्होंने अपना जो पैच लॉन्च किया था उसमें थोड़ी गड़बड़ आ गई, उसके कोड में गड़बड़ आ गई और वो सही तरह से लॉन्च नहीं हो सका। तो उस वजह से जितनी भी मशीन्स थी माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर काम कर रही थी और जिनकी क्राउड स्ट्राइक के साथ सिक्योरिटी थी, उन सारे ही स्क्रीन के ऊपर जो थी एक ब्लू कलर की डेथ ऑफ द स्क्रीन आ गया, डेथ ऑफ ब्लू स्क्रीन का वो मैसेज आ गया कि आप सिस्टम को लॉग इन नहीं कर सकते। अब जितने लोग बेचारे एयरपोर्ट्स के ऊपर थे उनकी फ्लाइट्स डिले होना शुरू होगी। जाहिर बात है, अगर आपने फ्लाइट्स बुकिंग की होगी, आपकी फ्लाइट्स की बुकिंग चेक करनी होगी स्टाफ मेंबर्स ने, उन्होंने अपने कंप्यूटर में जाना होगा। जैसे वो कंप्यूटर के अंदर जाएंगे वो लॉग इन नहीं कर सकते, तो फ्लाइट्स वहां से डिले होना शुरू हो गई। भाई वो वेरीफाई कैसे करें कि भाई आपका टिकट है कि नहीं है, या किसी भी बंदे का टिकट है, सिस्टम में नहीं है आपके पास, कैसे वेरीफाई करेंगे। तो वहां से आपकी एयरलाइंस का जो है वो डिले होना शुरू हो गया। बैंक्स में लोग पैसे निकलवाने के लिए गए, बैंक्स के अंदर सिस्टम उनका ना चले तो बैंक्स में लोगों के पैसे फंस गए। इसी तरह जो जो चीजें थी रिटेल के अंदर, आप कोई चीज खरीदना चाहते थे, माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम था, आप वो खरीद नहीं सकते थे। तो लोगों को एक चीज तो ये पता चली है कि माइक्रोसॉफ्ट कितना बड़ा जाइंट है इस दुनिया में, और उसने किस तरह एक कंपनी के ऊपर कितनी ज्यादा पावर है लोगों को कंट्रोल करने की। और दूसरी चीज ये पता चली है कि भाई अभी ये साइबर सिक्योरिटी का अटैक नहीं था, ये कोई थ्रेट नहीं थी, और ये अपनी इनकी गलती की वजह से हुआ है। अगर कोई ऐसा थ्रेट मार्केट में आ जाता है तो हम लोग तो एकदम से जाम हो जाएंगे, हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इससे मुझे एक चीज सीखने को मिली है, और वो ये चीज सीखने को मिली है कि क्रिप्टो के अंदर हम कितने पैसे इन्वेस्ट करके बैठे हुए होते हैं। फर्ज करें ऐसा कोई अटैक आ जाए कि मार्केट डंप होना शुरू हो जाए, लेकिन आप अपनी कॉइन बेस के अंदर जा ना सकें, आप अपनी बाइनेंस ऐप के अंदर जा ना सकें, आपके पास इंटरनेट ही नहीं है। लेकिन कुछ इलाकों में जहां पे इंटरनेट है वहां पे लोग जो होंगे वो बेच के निकल आएंगे, वो बच जाएंगे। आपने अगर नहीं बेचा होगा तो आप लॉस में आ जाएंगे। एक ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आपको प्रॉफिट टेकिंग का मौका मिले, जो हमारे मॉडरेटर्स भी आपको बता रहे होते हैं, टेक प्रॉफिट्स वेन एवर यू कैन, चाहे वो TP1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, प्रॉफिट होता है, चाहे वो 3% का हो, 10 का हो या 100% हो। लालच में मत आए, प्रॉफिट्स अपने निकाल के साइड पे हो जाए करें। और इससे एक और चीज सीखने को ये मिली है कि भाई दुनिया का कंट्रोल कुछ ही कंपनीज के हाथ में है, और वो कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी वक्त भी कर सकती हैं, और इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए भाई बड़ा सेफ होके चलना है, आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर भी सेफ होके चलना है। और मुझे लगता है कि
इस तरह के इश्यू से एक चीज तो बड़ी अच्छी सामने आई है कि बिटकॉइन का जो नेटवर्क था वो नहीं रुका, क्योंकि बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज लेजर सिस्टम है। बिटकॉइन की नेटवर्क पे एक्टिविटी वैसी होती रही है, इथेरियम का नेटवर्क नहीं जाम हुआ, सोलाना का नेटवर्क नहीं जाम हुआ, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी चलती रही है। तो दैट इज अ वेरी गुड साइन फॉर क्रिप्टो मार्केट। परफेक्ट, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग। साथ ये एनवीडिया का भी चार्ट है। एनवीडिया भी लास्ट वीक ऑलमोस्ट 10-11% ड्रॉप हुआ था। सो अगर आप इसकी बीटीसी के साथ स्ट्रेंथ देखें तो इनक्रेडिबल। लास्ट वीक से देखो, कुछ बीटीसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ट्रम्प को गोली लगी हो, कहीं कुछ हुआ हो, कहीं कुछ हुआ हो, बिटकॉइन डिडंट मैटर टू इट। तो ऑल्सो लास्ट थिंग दैट आई वांट टू ऐड, अब लोगों का ये भी एंटिसिपेशन होता है कि भाई ये कॉइन ड्रॉप हो गया एंड इट विल नेवर गो अप। काफी लोग कहते हैं कि भाई ओह क्रिप्टो, ये कॉइन 20% कर गया, ये रिकवर कैसे करेगा, ये कॉइन पोंजी है, आपका टीए गलत है, या कुछ भी है, व्हाटएवर। आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इथेरियम, ठीक है। ये अब अगर आप इन्वेस्टिंग में नए हैं, पुराने हैं, आपने 1 साल बाद करनी है इन्वेस्टिंग या व्हाटएवर, ठीक है। आई विल चार्ट बुल रन टू बुल रन दिखाता हूँ। ये आपका जनाब 2018 का बुल साइकिल था, ठीक है। इथेरियम वाज एट $1,400, ठीक है। फिर जब दिसंबर में इसका जो भी जनवरी 2018 में इसका हाई लगा था $1,400 का, बाद में $1,400 से ड्रॉप करके $77 पे आया था इथेरियम, जिसको आप कहते हैं ये इतना अच्छा है, ये इतना अच्छा है, व्हाटएवर इट इज। 94% इथेरियम ने ड्रॉप किया था। दिस इज योर इथेरियम। और यहाँ से फिर आके आप भाई ने उठाना शुरू किया था। उसको छोड़ें, फिर आप पिछले बुल रन को देखें। $4,800 पे गया था, $4,800 से 900 कहाँ पे आया? 880, 840, $900 पे आया। इथेरियम स्टिल टुक 80% डिप। अब कहाँ पे है इथेरियम? 880 पे है। कैन यू इवन डेयर टू बाय हियर? आप कह सकते हैं कि इथेरियम इधर आएगा? नो। इथेरियम आगे $10,000 पे जाए, अगले जो बुल रन का पीक होता है, उसके बाद क्या इथेरियम 60, 70, 80% ड्रॉप कर सकता है? यस। व्हाई? अगर 800 बिकॉज 900 पे नहीं आ सकता। एग्जैक्टली, बिकॉज what you're missing is a higher picture। अब लोग कहते हैं भाई आप 15 मिनट का चार्ट ही खोल लेते हैं ना, सबसे पहला ये इनका मसला है। 15 मिनट पे तो इथेरियम डंप कर रहा है। वन डे पे देखें, वन डे पे तो कुछ भी नहीं हो रहा। वन डे पे कहाँ डंप हो रहा है? 1 वीक पे कहाँ पे डंप हो रहा है? 1 मंथ पे कहाँ डंप हो रहा है? इट्स ऑलवेज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज। सिमिलर विद सोलाना, ये एग्जांपल्स मैं आपको बहुत दफा दे चुका हूँ, अब तो मुझे देते हुए शर्म आती है, ठीक है। इसी सोलाना 0.5 से उठ के $256 पे गया था, ठीक है। और ये हर कोई इसका गवाह है। वहां से कहां पे गया था सोलाना? $8 पे। 97% सोलाना ड्रॉप किया था। नो वन हैड द बॉल्स टू बाय ओवर हियर, नो वन। 99% लोग कह रहे थे नहीं, नहीं 8 पे आ गया, ये तो कभी नहीं उठेगा, ये 5 पे आएगा तब बाय करेंगे। तब नो वन हैड सिग्नल्स दिए, ये भी बताएं असैसिन आपने सिग्नल्स दिए हैं इसके। हाँ, मैंने इसका 24 पे दिया था, जो अभी भी एक्टिव ट्रेड में है। कहाँ पे असलाना अब? 172। द थिंग इज एवरीवन इज एन एक्सपर्ट जब चार्ट फॉर्म हो जाता है। हर कोई एक्सपर्ट है कि भाई हाँ ये तो होना था, ये तो होना था। जब चीजें प्रिंट हो जाती है ना, जब कैंडल्स प्रिंट हो जाते हैं, एवरीवन इज अ डैम एक्सपर्ट, ठीक है। कोई मुझे बताए ये मैंने कब बनाया था चार्ट पे? ये आई थिंक मैंने 4-5, जब मैंने $24 पे सिग्नल दिया था, 25, 20, $30 तक गया था, मैंने ये चार्ट बनाया था। ये अभी तक वहां भी पड़ा हुआ, मंथली चार्ट के बेस पे था, मंथली या बाई वीकली पे। यहाँ पे मैंने एक्स बनाया हुआ कि ये मेरे लॉन्ग रन में टारगेट्स होंगे सोलाना के, ठीक है। अब बताओ ये किस डेट पे एग्जैक्टली जा रहा है? देखो, जब ये चला जाएगा फिर आप कहोगे ओह ये चार्ट, ये एनालिसिस यहाँ पे था, यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ये हुआ। Everyone is an expert when a thing has formed. So long term अगर आप इन्वेस्टिंग पे देख रहे हो ना, आप बेशक आओ, लेकिन सबसे पहले एकेडमिक डेफिनेशन इन्वेस्टिंग की समझ लो। अपने बड़ों से, जो जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज में, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उनसे जाके आप सीख लो कि इन्वेस्टिंग होती क्या है।
इन्वेस्ट करके रोज अपनी इन्वेस्टमेंट 10-20 दफा बाइनेंस एक्सचेंज या कोई भी एक्सचेंज खोल के देखना कि भाई मेरी इन्वेस्टमेंट 5x 10x की नहीं हो रही, इट्स नॉट गोना वर्क। अगेन, अगर आप इस मेंटालिटी से आ रहे हो, you're gonna waste your time and you're gonna waste your money. Save your time, save your money, and don't hop into crypto at all. लेकिन अगर आप सोच समझ के आते हो, तो मेरे डीएम्स में काफी लोग हैं। आई थिंक वो हमारे क्या कहते हैं, एक पॉडकास्ट में भी एफके आए थे, एक राव अली भी हमारे ग्रुप में है। भाई दे डोंट गिव अ शिट अबाउट द मार्केट। वो, और मैंने इनको कहा था, मैंने 1-1.5 महीने पहले उनको टैग करके बोला था कि ये 2 बंदे ग्रुप में 100% सबसे ज्यादा पैसा बनाएंगे, सबसे ज्यादा बनाएंगे। हाँ, नॉट बिकॉज उसका पोर्टफोलियो 70,000 का और एक का $1.5-2 लाख का है, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज दे लव द डिप। अगर आप मेरा यहाँ पे चार्ट देखें ना, यहाँ पे लिखा हुआ आई हार्ट रेड, लाल मार्केट में जितना उठाओ, अब वो बिटकॉइन हो या कोई भी हो, अब आप बाय करो ना। अब आप टैग कर रहे होते हो ये सीएमई गैप कब फिल होगा, 64,000 पे आ जाएगा, 65 पे आ जाएगा, 50 पे आ जाएगा, लेकिन जब आएगा आप सबकी सबसे ज्यादा बैंड बजी होगी, तब सबसे ज्यादा भी रोना धोना आप लोग कर रहे Exactly. हो। तो असैसिन, ये जो आपकी बात है, वॉरेन बफेट यही तो कहता है जो मैं हर वक्त कहता हूँ कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। जब लोग डरे हुए हों, मार्केट नीचे आई हो, उस वक्त ग्रीडी बन जाओ, उस वक्त लालची बन जाओ। मुझे याद है कि ईद उल अजहा का टाइम था और मार्केट ने डिप मारा था, मैं अपनी फैमिली के साथ ड्राइव कर रहा था, तो लोगों ने मुझे मैसेज करना शुरू कर दिया इंस्टाग्राम पे और कहते हाय मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, मेरा पोर्टफोलियो नीचे आ गया। मैंने उस चीज की केयर नहीं की, मैंने उनको जारी बात है दिलासा दिया। मैं ड्राइव करते हुए बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर ट्रेडिंग कर रहा था। मैं ये एक हाथ से मैं ये ड्राइव कर रहा हूँ, दूसरे हाथ से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं उस वक्त लालची हुआ था, मैंने खरीदना है, ये डिप मुझे मिल रही है, और मैंने उठाया है अच्छा खासा इथेरियम। देख लें कि इथेरियम उस वक्त काम पे गया था जब वो ईद उल अजहा आई थी, कहाँ पे उसने डिप मारी थी, और वहां पे मैंने दोबारा परचेज किया, मैंने सेल नहीं किया अभी तक। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, अल्लाह ताला आपको मौका देता है, जिस तरह असैसिन ने 2 लोगों का बताया है। इसी तरह के लोग बहुत कम है हमारे डिस्कॉर्ड के ऊपर। ओवरऑल लोग बहुत कम होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म की गेम को समझते हैं, जो हर छोटी सी छोटी डिप के ऊपर अपना दिल पकड़ के नहीं बैठ जाते। यही लोग होते हैं जो ऊपर जाते हैं और उनका प्रॉफिट ज्यादा होता है और ये अपनी वेल्थ बनाते हैं। तो इस माइंडसेट को एक्वायर करना शुरू कर दें खुदा के लिए। एक टाइम आ जाएगा कि हम इसके ऊपर बात करना छोड़ देंगे, क्योंकि हमें पता चल जाएगा यार आपके दिमाग के अंदर ये बात नहीं घुसने वाली। और अदनान भाई, अगर हम लास्ट वीक देखें, पिछले 2 वीक्स में हम जब भी देखते हैं कि मार्केट में फंड आता है तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फियर क्रिएट किया जाता है। फियर क्रिएट करने का यही है कि लोगों को दूर रखा जाए। तो आपकी बात को सपोर्ट करते हुए कि जब अगले बहुत डरे हुए हैं तो आपको तब एंट्री लेनी चाहिए। सपोज अगर आप एनालाइज करें पिछले 2 हफ्ते को, जर्मन गवर्नमेंट ने 50,000 बिटकॉइन अपना बेच दिया। उन्होंने कहाँ बेचा है? 53,000 54,000 में। अब अगर आप देखें वो बिटकॉइन कहाँ पे स्टैंड करे? 67,000 पे। ठीक है, वो सारा का सारा प्रेशर जो जितना उन्होंने फंड क्रिएट किया था, जितना फियर क्रिएट किया हुआ था सेलिंग की वजह से, वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो गया। तो ईटीएफ को 1 हफ्ता लगा वो सारा प्रेशर एब्जॉर्ब करने में, और अब आगे जो है बिटकॉइन अगेन 67,000 पे ट्रेड हो रहा है। बिटकॉइन इससे बहुत ऊपर जाएगा। ठीक है, किसके लिए? जो पेशेंस रखता है, जो इतना हिम्मत रखता है कि वो रिस्क मैनेज करके हर डिप में अपना डीसीए करे। अल्टीमेटली जो ईटीएफ है वो इथेरियम का भी लॉन्च हो जाएगा। हमने देखा है कि उसमें शॉर्ट टर्म नैरेटिव नहीं है। अगर आप देखें तो उसमें आउटफ्लोज आते रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो चार्ट है, अगर आप मंथली बिटकॉइन का चार्ट देखें, वीकली देखें, तो उस जितना फंड आया है, जितना सेलिंग प्रेशर आया, उसने उसको बिटकॉइन को स्ट्रॉन्ग बनाया। बिटकॉइन कभी भी उस प्राइस से वापस नहीं गया जिस पे सेलिंग पे था, उसे हमेशा ऊपर ही गया। अच्छा, एक न्यूज आई है जो हमारे ग्रुप मेंबर्स ने अभी शेयर की है, और ये बहुत बड़ी न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज है। पहली दफा ऐसा हुआ है कि हम अपनी पॉडकास्ट बना रहे हो और ब्रेकिंग न्यूज हमारे सामने आई हो। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जनाब जो बाइडेन साहब जो है, उन्होंने ऑफिशियली अपने आप को प्रेसिडेंशियल रेस से खारिज कर दिया है। दोबारा इसका मतलब बताता हूं कि जो बाइडेन साहब, जिनको हम स्लीपी जो कहते हैं, उन्होंने इलेक्शन में ही हार मान ली। मसलन इमरान खान और नवाज शरीफ इलेक्शन की रेस में खड़े हुए, इलेक्शन होने वाले हैं, नवाज शरीफ कह दे कि भाई मैं इलेक्शन नहीं लड़ने वाला इमरान खान के साथ, तो जो बाइडेन साहब ने ये बात कर दी। और मैं अभी ग्रुप मेंबर से यही बात कर रहा था, ये मुझसे पूछ रहे थे कि ट्रम्प जीतेगा कि नहीं जीतेगा, तो मैंने इनको कह दिया था ये जो उसके साथ गोली वाला सीन हुआ है भाई, इसको अब कोई हरा नहीं सकता। वो कहते हैं ना, मोले नु मोला ना मारे तो मोला मर नहीं सकता। तो ट्रम्प का भी यही सीन है कि वो अपने साथ कोई और पंगा ना कर ले या उसके साथ कुछ और अटैक वाला सीन ना हो जाए, तो ट्रम्प को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। और ये एक बहुत बड़ी न्यूज है क्रिप्टो के लिए, क्योंकि हमने हर चीज क्रिप्टो को लेके देखनी है।
क्रिप्टो मार्केट के लिए बुलिश न्यूज है कि एक तो ट्रंप अब इसका भरपूर फायदा उठाएगा, मार्केट में आके वो बात करेगा, देखो मैंने डरा दिया इस स्लीपी जो को, मेरा मुकाबला नहीं कर सका। और जब वो अगले हफ्ते बिटकॉइन की कॉन्फ्रेंस में आके खिताब करेगा, अब वो जो भी डिसीजन लेगा उससे मार्केट ने बहुत अच्छा पंप लेना है। और आगे इथेरियम का ETF भी है, वो भी आ रहा है, और ट्रम्प भी आगे से जीतने वाला है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये मार्केट के लिए बहुत अच्छे फैक्टर्स हैं। आगे जाके इन्होंने इंटरेस्ट रेट को भी लोअर करना है। तो 3-4 बुलिश न्यूज हैं जिसकी वजह से हम बहुत एक्टिव हैं, हम ये पॉडकास्ट बना रहे हैं। हमारा दिमाग खराब नहीं है कि हम हर हफ्ते आगे हमें बैठे हुए होते हैं। जाहिर बात है पैसा बन रहा है, आपका भी बन रहा है, आप हमें सुन रहे हैं। तो मैं अपने ग्रुप मेंबर से पूछूंगा, ये मेरा पर्सपेक्टिव था। असैसिन और हसन तारिक, आपको क्या लगता है कि क्या मेरा पर्सपेक्टिव ठीक है या आपका कुछ, आपने कुछ और ऐड करना है इसके अंदर? जी अदनान भाई, आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल ठीक है कि एक ऐसे फर्स्ट टाइम होने जा रहा है आई थिंक कि प्रो जो क्रिप्टो प्रेसिडेंट है वो आ रहा है। तो अल्टीमेटली मार्केट इज गोइंग टू बेनिफिट इन द लॉन्गर टर्म। हम लास्ट टाइम अगर हम रिकॉल करें, हम हाफिंग के बाद आपको कहा था कि यहाँ पे आपको ज़रूरत है कि आप अपना जो सेंटिमेंट जिसको आप डेज में और वीक्स में देखते थे उसको अब आप थोड़ा लॉन्ग टर्म शिफ्ट करें, उसमें आप एक साल दें मार्केट को, थिंग्स विल गेट बेटर। तो अगर आप देखें तो अब जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं वो भी सेट पे जा रही हैं। इथेरियम का ETF आ रहा है, बातें चल रही है सोलाना का ETF, तो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू गेट मच हायर, और जो आपका पेशेंस है इट इज गोइंग टू पे यू बैक। जी, और ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक सोच रहे हैं कि हमने मार्केट में नहीं आना, क्या हमें मार्केट में आना चाहिए? यार इससे बेस्ट टाइम अगर काश मुझे मिल सकता तो मैं इस टाइम में मार्केट में जरूर होता, क्योंकि मार्केट में जो बंदा होगा जितना ज्यादा पुराना होगा उतना उसका पोर्टफोलियो ऊपर होगा, जितना नया बंदा आएगा उतना उसका पोर्टफोलियो कम होगा, क्योंकि वो डरा हुआ होगा। तो आज के हम पॉडकास्ट का इख्तिताम करने लगे हैं क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। लेकिन एक पैगाम जो आपको देना चाहेंगे वो ये कि हमारे डिस्कॉर्ड के ऊपर हमने जो एक नई टीम मेंबर को ऐड किया था, मी ओवर, इन्होंने आपके साथ एक एयर ड्रॉप शेयर किया था जिसका नाम है ब्लड लूप। इसके नाम से एयर ड्रॉप किया था, और इस एयर ड्रॉप ने आज जितने मेंबर्स ने इसके अंदर साइन अप किया था और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था उनको तकरीबन $60 मिले हैं। ये उस तरह का घटिया एयर ड्रॉप नहीं था जिस तरह गेट ग्रास का एयर ड्रॉप आप लोग मार्केट में सुन रहे हैं, या कॉम्बैट वाला जो था वो आप हैमस्टर कॉम्बैट वाला, उस तरह का कोई फजूल एयर ड्रॉप नहीं था। ये एक सॉलिड एयर ड्रॉप था जो हमने शेयर किया था अपने डिस्कॉर्ड के अंदर। और जो लोग एक्टिव हैं उनको पता है कि यार $60 एक बहुत बड़ी रकम होती है उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे नहीं है क्रिप्टो में लगाने के लिए। तो यही टाइम है यार, अगर आपके पास पैसे नहीं है तब भी हमारा डिस्कॉर्ड आपके लिए बेस्ट है। और अगर आपके पास पैसे हैं, आप फ्रीलांसर हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो भाई ये इस एजुकेशन से आप फ्री में भी इंफॉर्मेशन आप लेके इन्वेस्टमेंट खुद से कर सकते हैं, या जिस तरह हम सारे मिल के आपस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम आपको आइडियाज दे रहे होते हैं कि भाई इन चीजों के अंदर हम घुस रहे हैं, आप भी घुस सकते हैं। तो यार देयर इज नो रीजन व्हाई यू शुड नॉट बी मेकिंग मनी एट दिस पर्टिकुलर टाइम, जबकि इतने बुलिश इवेंट्स आगे आने वाले हैं। तो इसी से अपनी पॉडकास्ट का इख्तिताम करेंगे। उम्मीद है आपको आज की पॉडकास्ट बड़ी पसंद आएगी। काइंडली इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जो क्रिप्टो को अभी तक स्कैम समझ रहे हैं उनको जरा इसका लिंक भेजिएगा, उनको कहिएगा यार अपनी आंखें खोल लो, खुदा के लिए उन मुर्ग मुसल्लम खानों से बाहर निकल आओ जिनकी वीडियोस देख देख के तुम नाच रहे होते हो, जिससे तुम्हें कुछ सीखने को नहीं मिलता। अपना पोर्टफोलियो ऊपर ले जाओ, कल को तुम्हारी जो आने वाली नस्लें तुम्हारा शुक्रिया अदा करेंगी कि यार जब बिटकॉइन और इथेरियम इतनी लो प्राइसेस पे थे तो हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा रिश्तेदार हमें गाइड कर रहा था कि यार बिटकॉइन इथेरियम के अंदर आज हम नहीं आए थे। तो इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।